जब मेरी शादी हुई थी ना, पूरा दिन वेट करती थी अपने हस्बैंड का कि बस कब घर आएंगे, बैठ के खाना खाएंगे, बातें करेंगे। और इतना टाइम गुजर जाता था, तकरीबन सुबह वो 8 बजे जाते थे और रात को आते थे 11 बजे 10 बजे। और अब भी ऐसा है, पर ये है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है। फिर टीवी वगैरह भी देख लेती हूँ, तब भी था, पर तब मैं अकेली थी, नई नई आई थी, इतना टाइम जल्दी नहीं गुजरता था। आज भी मैंने कहा अपने हस्बैंड को, क्या जल्दी आइएगा, आज रात की चाय मैं आपके साथ पीऊँगी। वैसे मैं नहीं पीती, बस कॉफ़ी पी रही थी मैं, चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीते हम। तो फिर मैं उनके लिए बना रही थी बर्गर, मायोनीज़ वगैरह मैंने घर में बनाई थी, केचप भी मैंने घर में ही बनाया था। ये मेरे से अच्छी बन गई थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हर चीज़ घर में बनाती हूँ बच्चों के लिए, ताकि बच्चे बीमार ना हो। और जब से मैं घर में बनाना शुरू हुई हूँ, मैंने बिल्कुल बाहर के बर्गर पिज़्ज़ाज़ वगैरह बिल्कुल बंद कर दिए। ना मैं खाती हूँ, ना बच्चे खाते हैं। यहाँ पे मुझे जो है ना, ये चिमटा जो है ये बहुत तंग कर रहा था। ये मुझसे बिल्कुल इसका जो है ना छिलका पकड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो उसका जो आगे से फेस है वो खुला हुआ था। खैर, यहाँ पे मैंने जल्दी से बच्चों के लिए भी बनाए और इनके बाबा के लिए बर्गर बनाए। और मैंने आज बनानी थी इमली की चटनी, वो रेसिपी मेरी रह गई, क्योंकि मुझे बनाने थे दही भल्ले माश की दाल के। वो मैं कल बनाऊंगी इंशाल्लाह, फिर वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करें और रीपोस्ट भी कर दिया करें। और फुल वीडियो देखा करें, क्योंकि आरपीएम बहुत लो आता है टिकटॉक पे। यूके अकाउंट है और आपको पता ही है, फिर अर्निंग बहुत ज़्यादा कम होती है। और कबाब बनाने के दौरान ये हुआ कि मैंने फ्रिज को खोला और उसमें मैंने देखा फ्रीज़र को, क्योंकि सुबह से हमारी लाइट गई थी, 10 बजे से लाइट गई थी और आई है लाइट 4 बजे। कभी भी इस तरह नहीं होता, पहले मैसेज आ जाता है जब लाइट जानी होती है। तो मैंने जैसे शामी कबाब निकालने के लिए फ्रिज को खोला, तो वो पूरा बर्फ़ से गिरी हुई थी, ढकी हुई थी, और सारी शामियाँ भी गीली हो गई थी। अब मैंने कहा सुबह फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ करके इनको मैं दोबारा से फ्रीज़ करूँगी। और जितना मर्ज़ी इंसान के ना काम आज ख़त्म हो गया, आज ख़त्म हो गया, काम ख़त्म नहीं होते। रोज़ ही काम कोई ना कोई निकल आता है। अब कल मशीन भी लगानी है, कपड़े भी धोने और फ्रिज भी साफ़ करूँगी, और फिर परसों कोई और काम निकल आएगा। बच्चों की छुट्टियां तो हैं, पर फिर भी हमारी तो छुट्टियां होती नहीं है। मदर्स की तो हर टाइम ड्यूटी लगी रहती है। खैर, मुझे तो अब बहुत मज़ा आता है कुकिंग करने में, क्योंकि मुझे आ गई है। जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। अब मैं अपने हस्बैंड से यही बात कर रही थी आज। वो कहते हैं, तुम्हें याद है तुमने सबसे पहले मुझे ना जले हुए टिक्के खिलाए थे। उन्होंने मुझे कहा था मुझे टिक्के बना के दो, और मैंने जब वो टिक्के बनाए थे तो वो इतने जल गए थे, और फिर भी उन्होंने खाए थे और उनका पेट इतने दिन के लिए ख़राब हो गया था। शुरू में ये हाल था, पर अब आहिस्ता-आहिस्ता इंसान को आ जाती है चीज़, क्योंकि मेरी शादी अचानक हुई थी, और जब मेरी शादी थी तब तो मैं एक गिलास भी उठा के नहीं रखती थी। अब आहिस्ता-आहिस्ता काम करने लगी हूँ, और मैं अपनी बेटी को भी सिखाती हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं सिखाती कि उसने अगले घर जाके काम करने, वो अपने लिए काम कर सकती है, अपने लिए। क्योंकि किसी भी बेटी को ये कह के नहीं सिखाना चाहिए कि तुमने अगले घर जाना है, ये है वो। ऐसा नहीं, कल को बाहर जाए, कहीं भी जाए, अपनी जॉब करे, वो अपने लिए कम से कम बना के खा तो सकती है। किसी की उन तरफ देखेगी तो नहीं कि मुझे वो कोई बना के दे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।